Good afternoon, everyone. My name is Amrita Misra, and I am going to discuss about MCQs on बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। ठीक है, तो हमने कल स्टार्ट किया था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एमसीक्यू सीरीज, जिसमें कि हम हर रोज 40 एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, तो कल हमने कहाँ तक किया था? आई थिंक हमने 24-25 कवर कर लिया था एमसीक्यू। हाँ, 24 तक हमने कवर कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे 25 से। अब हम देखते हैं 25 एमसीक्यूज में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमें एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन में हमारे पॉजिटिव चीज़ें बोल रहा है, ठीक है, तो हम अगर क्वेश्चन में जितने भी सारे निगेटिव पॉइंट्स दिए हैं हम उन्हें एलिमिनेट करेंगे, और हम जो होता है हमारा पॉजिटिव जो हमारा आंसर होता है हम उसी को कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, बट अगर निगेटिव दिया तो हम सेम इसका अपोजिट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एवरीवन कैन ज्वाइन इज अ फीचर ऑफ किस, ये जो एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, अब ये बताया कि किस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का ये फीचर है कि सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो सोल प्रोप्राइटर में तो सिंगल ओनर होता है, तो इसमें तो चांसेस नहीं है कि सब लोग ज्वाइन कर सकें। ठीक है, क्योंकि इसमें सिंगल ओनरशिप होता है। अब आता है एलएलपी मीन्स लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो यहाँ भी जो भी मीन्स पार्टनरशिप में होता है ये चीज़ें, तो ये भी नहीं है कि सब लोग आ जा सकते अपने मन से। ओपन मेंबरशिप ये है, देखो ओपन मेंबरशिप एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पे लोग आते हैं अपने इच्छा से, अपने मन से आते हैं एक कॉमन गोल को लेके, ताकि वो अपने जो जितने भी मेंबर हैं उनका हेल्प कर सके और उनका भी हेल्प कर सके। तो ओपन मेंबरशिप एक ऐसा फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे क्या सकते हैं, लोग अपने मन से आते हैं, कंपनी को ज्वाइन करते हैं पर्सनल जो इंटरेस्ट होता है उसे फुलफिल करने के लिए। अब देखो यहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हमें चीज़ों को एलिमिनेट करके टिक करना है। ठीक है, अब देखते हैं पर्पज ऑफ कॉमर्स इज। कॉमर्स में हमने कल ही बताया कि कॉमर्स का मतलब क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, क्या पर्पज होता है, मेक ट्रेड इजियर, प्रोवाइड लीगल एडवाइस, ये तो नहीं होगा। ऑडिटिंग का कंपनी, ये भी नहीं होगा। ओनली मैन्युफैक्चरिंग, ये भी नहीं होगा। तो ट्रेड को ईजियर करने में जो भी हमारी चीज़ें वो हेल्प करती है, वो कौन हेल्प करता है, हमारा कॉमर्स हेल्प करता है। तो ऐसे करना। अब देखो ये जो 3 ऑप्शन दिए एकदम दूर है, इससे कोई रिलेशन ही नहीं है इस चीज़ से। तो ऐसे हमें चीज़ों को एमसीक्यू को ट्रैक करके हमें टिक लगाना है। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट इज़ द प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, हमने आपने कभी बताया कि कल ही बताया था कि प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने में जो भी काम करती है उसे बोलते हैं प्राइमरी। उसमें कोई भी हमारा कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल नहीं होता है। हम जो नेचुरली चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करते हैं वो आती है हमारी प्राइमरी एक्टिविटी में। अब देखिए यहाँ पे देखो एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक होता है। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। ओनली सर्विस तो आता ही नहीं है, रिटेल भी नहीं आता और कंस्ट्रक्शन भी नहीं आता। देखो ये एकदम जो ऑप्शन है वो एकदम अलग है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब आता है विच इज़ नॉट रिक्वायरमेंट इन अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, रिटन एग्रीमेंट ये तो होता है। म्यूचुअल एजेंसी भी होता है। क्यों, म्यूचुअल एजेंसी मीन्स एक पार्टनर अगर कोई भी एक्ट कर रहा है तो दूसरा भी पार्टनर उसके लिए लाइबल होगा। ठीक है, और आता है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग भी होता है इसमें। अनलिमिटेड लाइबिलिटी विच इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट। अच्छा, रिक्वायरमेंट कौन सा नहीं, एकदम कंपलसरी नहीं है, तो एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप में हो ही। ठीक है, तो वो अपने म्यूचुअल कंसेंट के बेसिस पे भी पार्टनरशिप को चला सकते हैं। ठीक है, अब आता है विच एक्टिविटी इज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में कौन सी एक्टिविटी आती है। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो क्या करती है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है फिनिश गुड्स में। अब रॉ मटेरियल को बना के बेचने तक में जो भी चीज़ें आती है वो आती है हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी में। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सा जो है पार्ट नहीं है सेकेंडरी इंडस्ट्री का, तो माइनिंग तो नहीं है। विच इज अ पार्ट ऑफ अ सेकेंडरी इंडस्ट्री, कौन सा पार्ट है सेकेंडरी इंडस्ट्री का, माइनिंग नहीं है, क्योंकि माइनिंग हमारा प्राइमरी एक्टिविटी में जाता है। मैनेजिंग बैंक अकाउंट, कंस्ट्रक्शन, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन जो हमारा है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मीन्स चीज़ों को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस है, तो सेकेंडरी में आ जाता है। ठीक है, अब आता है हमारा मेन एडवांटेज ऑफ बिजनेस कम्बिनेशन। बिजनेस को हम कंबाइन करते हैं, मीन्स एक जो हमारा कमजोर बिजनेस है अगर स्ट्रॉन्ग बिजनेस से कंबाइन करता है तो उसका क्या हेल्प होता है। क्यों बिजनेस एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, ये पूछा है कि क्या एडवांटेज है। तो हायर कंपटीशन नहीं, कॉम्बिनेशन जब होता है तो कंपटीशन कम होता है क्योंकि नंबर ऑफ इंडस्ट्री रिड्यूस होते हैं। कॉस्ट रिडक्शन, इंक्रीज इन कन्फ्यूजन नहीं होता है। ठीक है,
और रैंडम ऑपरेशन। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें देखो, ये लग रहा है इसका कि डीमेरिट बता रहा है। ठीक है, तो हम निगेटिव चीज़ों को एलिमिनेट करेंगे, पॉजिटिव चीज़ लेंगे, कॉस्ट रिडक्शन होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं व्हाट डिवाइड्स वर्क एमंग एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू स्किल। ठीक है, क्या चीज़ें जो होता है ये किस प्रिंसिपल के बेस पे ये बोल रहा है कि क्या प्रिंसिपल इस पे फॉलो किया जाता है कि जो जिसमें जो वर्क डिवाइड होता है वर्कर में, वो उनकी स्किल के बेसिस पे डिवाइड होता है। तो रैंडम सिलेक्शन ये तो नहीं होगा। डिवीजन ऑफ वर्क ये है, देखो डिवीजन ऑफ वर्क एक ऐसा प्रिंसिपल है जो बताता है कि हम क्या करते हैं, वर्क को डिवाइड करते हैं और वर्क को प्रोवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं विद इन द वर्कर ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये है। अब देखो विच इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है? तो सबसे पहला जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट अर्न है, प्लेइंग गेम है, प्रोवाइडिंग पब्लिक इंटरटेनमेंट, अवॉइड ग्रोथ। तो हमेशा हर बिजनेस का जो मोटिव रहता है प्रॉफिट अर्निंग रहता है। जहाँ पे बिजनेस आए वहाँ प्रॉफिट अर्निंग, तो वहाँ पे हम टिक मार्क कर देंगे। ठीक है, विच इज नॉट अ फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा फॉर्म होता है या ऑर्गेनाइजेशन होता है जो मैनेज किया जाता है सिंगल ओनर द्वारा। तो कौन सा इसमें से फीचर नहीं है? अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये तो है। ठीक है, सोल सिंगल ओनरशिप ये भी है, डायरेक्ट कस्टमर रिलेशनशिप ये भी है, पब्लिक इशू ऑफ शेयर नहीं, ये होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा करेक्ट एसेट जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं पार्टनरशिप इंड ऑन। पार्टनरशिप कब इंड होता है? ठीक है, ओनर्स लेजर्स, पार्टनरशिप डेथ एंड इनकैपेसिटी, डिलीवरी ऑफ गुड, सिंगल ट्रांजेक्शन। तो जो हमारा होता है ये देखो, अगर डेथ हो गया पार्टनरशिप का या पार्टनर इनकैपेबल है तो क्या होता है, हमारा पार्टनरशिप इंड हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। अब व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ मॉडर्न बिजनेस। हम जो मॉडर्न बिजनेस करते हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उनका मेन फोकस क्या होता है? तो इग्नोरिंग टेक्नोलॉजी। मॉडर्न बिजनेस हो के और टेक्नोलॉजी को इग्नोर करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो गलत है। कस्टमर नीड को देखता है, ये है एम्प्लॉयमेंट रिटायरमेंट। देखो हम ऐसे हमें करना है, देखो कितना सिंपल है, हमें सीधे पता चल रहा है कि क्या आंसर है। ठीक है, अब देखो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिजनेस डेप्ट इन अ सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर बिजनेस में डेप्ट हो रहा है तो सोल प्रोप्राइटर है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ओनर होगा, क्योंकि सिंगल ओनर ही होता है उसमें। शेयर होल्डर तो होगा नहीं, कस्टमर तो होता नहीं है, एम्प्लॉय भी नहीं होते उसमें, तो कौन होगा? ओनर होगा, सिंगल ओनर। ठीक है, फिर विच फॉर्म इज बेस्ट फॉर प्रोफेशनल वांटिंग लायबिलिटी प्रोटेक्शन। ठीक है, तो जो प्रोफेशनल वांटिंग लायबिलिटी प्रोफेशन के लिए कौन सा होता है? एलएलपी। ठीक है, ये एलएलपी इसीलिए किया जाता है जो कि प्रोफेशनल पर्पस के लिए, ये फॉर्म ऑफ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोफेशनल पर्पस के लिए क्या किया जाता है? खोला जाता है। ठीक है, व्हाट हेल्प्स गवर्नमेंट रेज रेवेन्यू। क्या व्हाट हेल्प्स गवर्नमेंट रेज रेवेन्यू? जब रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो गवर्नमेंट को इससे कैसे हेल्प करता है? बिजनेस टैक्सेस। जो बिजनेस के टैक्स की वजह से क्या होता है? गवर्नमेंट रेवेन्यू अर्न करने में हेल्प करता है। बिजनेस जब टैक्स पे करता है तो वो क्या करता है? गवर्नमेंट की रेवेन्यू उससे इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि टैक्स जो होता है वो पे किया जाता है गवर्नमेंट को, तो वो टैक्स जब गवर्नमेंट को पे होता है तो वो जो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू का काम करता है। ठीक है, विच कम्बिनेशन इज टेम्पररी एंड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। ठीक है, तो जो हमारा होता है टेम्पररी कम्बिनेशन जो होता है वो हमारा किसके लिए होता है? स्पेसिफिक पर्पज के लिए होता है। मीन्स टेम्पररी इसलिए होता है कि जैसे ही हम जैसे ही वो पर्पज खत्म होगा, जैसे वो एक्टिविटी पूरा होगा, वो कम्बिनेशन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, व्हाट मेक्स बिजनेस लीगली रिकॉग्नाइज। क्या बिजनेस को लीगली रिकॉग्नाइज करता है? क्या होता है? प्रॉपर रजिस्ट्रेशन, ओनर विश, डोनेशन टू चैरिटी, नो रेगुलेशन। तो जैसे ही कंपनी क्या होता है रजिस्टर हो जाता है तो कंपनी क्या हो नहीं सकता है? एक लीगली रिकॉग्निशन उसको मिल जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफाइड एज सेकेंडरी इंडस्ट्री। फिर से वही क्वेश्चन, सेकेंडरी इंडस्ट्री में कौन सी चीज़ें आती हैं? तो माइनिंग तो प्राइमरी में है, कंस्ट्रक्शन है सेकेंडरी इंडस्ट्री में। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। व्हाट इज मेन फंक्शन ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स का मेन फंक्शन क्या होता है? तो रिड्यूसिंग प्रॉफिट मोटिव नहीं, ये नहीं होगा। फैसिलिटेट ट्रेड। देखो ये सब क्वेश्चन रिपीट कर रहा है और हो सकता है कॉन्सेप्ट सेम हो, क्वेश्चन चेंज होके आ सके। ठीक है, तो इस वजह से आपको ये चीज़ें क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है ये जानना जरूरी है। तो कॉमर्स हमारा हमेशा ट्रेड को फैसिलिटेट करता है। अब देखिए प्राइमरी गोल ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस इज। अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस है उसका प्राइमरी एम क्या है? ठीक है, पर्सनल इंजॉयमेंट नहीं, रिस्क अलाइनमेंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है, तो ये होगा हमारा क्या प्राइमरी मोटिव होता है? ये होता है। ठीक है, विच बिजनेस टाइप लीगली सेपरेटेड ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। ठीक है, किस बिजनेस टाइप में जो बिजनेस होता है वो सेपरेट होता है फ्रॉम द ओनर। तो हम ये किसका फीचर है? कंपनी का, कंपनी या जॉइंट स्टॉक।
क्यों? क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में तो दोनों एक होते हैं, ओनर और बिजनेस। जॉइंट स्टॉक कंपनी एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ ओनर अलग है बिजनेस से, ठीक है। द मेन रीजन फॉर फॉर्मिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी लोग क्या करते हैं अपने सेल्फ हेल्प के लिए, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, म्यूचुअल हेल्प के लिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही पूछा है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट नहीं, सेल्फ सर्विस, ठीक है, सेल्फ सर्विस नहीं, म्यूचुअल हेल्प के लिए, ठीक है। विच फीचर्स हाईलाइट्स डिसीजन मेकिंग स्पीड, डिसीजन मेकिंग स्पीड को कौन से फीचर हाईलाइट करता है? फॉर्मल मीटिंग नहीं, क्विक रिस्पॉन्स। अगर क्विक रिस्पॉन्स होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमारा डिसीजन मेकिंग भी फास्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब आता है हमारा इंडस्ट्री जो प्राइमरी कंसर्न में, जो हमारा इंडस्ट्री है वो क्या होता है? इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं? रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, तो बी होगा क्योंकि हम इंडस्ट्री में गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न बिजनेस, फिर से भाई टेक्नोलॉजी ड्राइवन होता है, ठीक है। अब ये देखो ये सब क्या होता है? ये देखो निगेटिव चीज़ें दी हुई है, ठीक है। निगेटिव दिया है तो हमें उसको हमेशा इग्नोर करना है। पॉजिटिव चीज़ है, मॉडर्न है, मॉडर्न में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, तो हम टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, कंज्यूमर पे फोकस करते हैं, कंज्यूमर के नीड्स एंड वांट्स को देखते हुए हम क्या करते हैं? गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, यूनिक एडवर्टाइजमेंट, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा प्रॉफिट अर्निंग। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पता चल जा रहे हैं कि ये इसका आंसर होगा। पार्टनरशिप डीड यूजुअली कंटेंट, पार्टनरशिप डीड जो होता है हमारा उसमें क्या कंटेंट होता है? देखो यहाँ पे नेम ऑफ द एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ का नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें होता है, एम्प्लॉयज़ तो होते ही नहीं, पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे करना है। फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए बिजनेस इंक्लूड, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम करते हैं तो उसमें क्या इंक्लूड होता है? ग्रूरिंग कम्युनिटी, नहीं, ये नहीं हो सकता है। हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो सोसाइटी को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं उनके लिए वर्क करते हैं, ठीक है। मैक्सिमाइज पॉल्यूशन नहीं, ये सब देखो निगेटिव है। एथिकल प्रैक्टिस करते हैं, अवॉइड कस्टमर नीड, ठीक है। तो हम एथिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं जो कि सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए हेल्प करें, ठीक है। अब बेकरी ऑपरेशन डेली इज एन एग्जांपल ऑफ, अगर कोई भी बेकरी है, बेकरी शॉप है, वो रेगुलरली ऑपरेट कर रहा है तो वो कॉन्टीन्यूटी को शो करता है, ठीक है। तो इरेगुलरिटी नहीं होगा, कॉन्टीन्यूअस एक्टिविटी है, ठीक है, ये होगा। अब बिजनेस एक्टिविटी दैट हेल्प क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड, एक ऐसा बिजनेस एक्टिविटी जो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने में हेल्प करता है उसे हम क्या कहते हैं? वॉचिंग टीवी, ये नहीं होगा। रनिंग अ फैक्ट्री, अगर हम फैक्ट्री चला रहे हैं तो उससे क्या होगा? हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, क्यों? क्योंकि हम फैक्ट्री में प्रोडक्शन करते हैं जिसके लिए एम्प्लॉय जो वर्कर होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप इन विद, जैसे ही सोल प्रोप्राइटर कैसे खत्म होगा? डेथ हो जाएगा ओनर का, या जो ओनर का डेथ हो जाएगा या इनकेपेबल हो जाएगा चलाने में, तब डेथ हो जाता है, ठीक है। ओनर्स रिटायरमेंट। अब आता है व्हाट डज डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स, मीन इन अ बिजनेस। डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स क्या होता है? डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स हम जो डिवाइड करते हैं वर्क और असाइन करते हैं वर्क को ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड स्किल ऑफ अ वर्कर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? वर्क डन बाय ऑल नहीं, असाइनिंग अ टास्क एज पर स्किल, हम टास्क को असाइन करते हैं जैसे जैसे स्किल है उसके अकॉर्डिंग, तो इससे हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। मेन गोल ऑफ ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्सेज, हम ऑप्टिमम जो हम क्यों चाहते हैं कि हमारा जो रिसोर्सेज है ऑप्टिमली यूटिलाइज हो कि ताकि हमारा वेस्टेज कम हो जाए, ठीक है। तो मैक्सिमाइज वेस्टेज नहीं, इफिशिएंट यूज ऑफ मटेरियल ये होगा, ठीक है। हम क्या करते हैं कि ताकि हमारा जो रॉ मटेरियल या जो भी चीज़ें इफिशिएंटली यूज हो सके, ठीक है। मॉडर्न बिजनेस ऑप्टेन यूजेस विच मेथड टू रीच कस्टमर वर्ल्ड वाइड, अब मॉडर्न बिजनेस की बात किया है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो मॉडर्न बिजनेस है वो कस्टमर के यहाँ कैसे रीच करता है, ठीक है। तो ई कॉमर्स से, ठीक है। मॉडर्न बिजनेस में इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जहाँ से लोग वर्ल्ड वाइड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो बिजनेस के लिए ये ईजी हो गया कि वो अपने वर्ल्ड वाइड जो है कस्टमर को थ्रू इंटरनेट वो पहुँच सके, ठीक है। विच इज़ द ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ऑक्सिलरी टू ट्रेड मीन्स हर वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है कंपनी को गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने का। तो कौन सा है? वेयर हाउसिंग, ठीक है। ये प्रोडक्शन फार्मिंग ये सब तो नहीं है, कंस्ट्रक्शन भी नहीं, क्योंकि वो प्राइमरी एक्टिविटीज से और सेकेंडरी एक्टिविटी से रिलेटेड है। व्हाट इज़ द सेपरेट प्रोफेशन फ्रॉम अ बिजनेस, प्रोफेशन को बिजनेस से कौन सेपरेट करता है? देखो प्रोफेशन में सबसे पहले स्किल रिक्वायर्ड होती है बट बिजनेस को चलाने के लिए कोई भी स्किल रिक्वायर्ड नहीं होती है, ठीक है। नीड ऑफ कैपिटल, स्पेशलाइज ट्रेनिंग, ठीक है, स्पेशलाइज ट्रेनिंग, ठीक है। द फोकस ऑफ कॉमर्स इज,
कॉमर्स का किस पे फोकस होता है? फैसिलिटेटिंग एक्सचेंज। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, तो हमें ऐसे करना है, ठीक है। मेन फीचर ऑफ एलएलपी है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, उसका क्या फीचर्स है? तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है, नहीं एलएलपी में तो लिमिटेड लाइबिलिटी होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, हाँ सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। क्यों? क्योंकि एक एलएलपी एक ऐसा फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कंपनी का और पार्टनरशिप दोनों का फीचर होता है, ठीक है। इनोवेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर, हम इनोवेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? फॉर मेंटेनिंग स्टेटस, क्यों? बिजनेस ग्रोथ, इग्नोरिंग चांसेस, बिजनेस ग्रोथ के लिए हमें इनोवेशन रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि बिजनेस ग्रो करे तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा जो ओनर जो भी हमारे कंज्यूमर है उनके नीड्स के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को अगर हम नहीं चेंज कर रहे हैं तो ग्रोथ ऑफ द बिजनेस रुक जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे सारे 40 MCQ थे आज के, किसके रिलेटेड? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। सो बिजनेस जो MCQ हमें अटेम्प्ट करना है उसके लिए हमें एक ही अप्रोच रखना है कि हमें एक यूनिक ऑप्शन खोजना है जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड हो, बाकी अनरिलेटेड ऑप्शन को हमें अवॉइड करना है, निकाल देना है वहाँ से, ठीक है। और ऐसे हम क्या करेंगे, करेक्ट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर 40 MCQ सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तब तक थैंक यू वेरी मच।